हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के फैंटेसी रिव्यू में। इंडिया अभी तक 3 मैच खेली और तीनों आराम से जीत गई और बहुत ही अच्छे फॉर्म में लग रही है। बांग्लादेश ने भी 3 मैच खेले हैं पर एक ही जीती है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, बाकी 2 मैच में बहुत ही ख़राब खेली है और थोड़ी लो ऑन कॉन्फिडेंस लग रही है। बांग्लादेश चाहेगी कि थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस वापस लाए और जो कंटेंशन है सेमीफाइनल में उसमें वापस आ जाए, और इंडिया चाहेगी कि वो अपना मोमेंटम कैरी करे और आराम से ये मैच भी जीत जाए। तो आइए देखते हैं कि फैंटेसी जीपीटी का एआई मॉडल क्या कहता है कि आज के मैच में क्या हो सकता है, और हमें और आपको फैंटेसी टीम में किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। आइए देखते हैं। पहले देखते हैं कि लाइकली स्टार्टिंग लाइनअप्स क्या हो सकते हैं। तो इंडिया में की टीम में कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है, शुभमन गिल वापस आ चुके थे। एक जो चेंज हो सकता है, अश्विन आ सकते हैं ठाकुर की जगह, पर लगता नहीं पुणे की पिच देखते हुए कि वैसा होगा कुछ। बांग्लादेश में एक थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि शाकिब लास्ट मैच में इंजर हो गए थे, उनके क्वाड में इंजरी थी, तो हो सकता है वो ना खेले, पर मोस्ट लाइकली वो खेलेंगे। अगर वो नहीं खेले तो नासुम महमूद आ सकते हैं उनकी जगह। अगर हम देखेंगे कि इंडिया की तरफ से ओवर कौन डाल रहा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिराज, कुलदीप, बुमराह और जडेजा अपने काफ़ी हद तक पूरे ओवर्स डालेंगे। इसके अलावा पांड्या और ठाकुर में फिफ्थ बॉलर वाले ओवर्स बढ़ जाते हैं, जिसमें मोस्ट लाइकली पांड्या ज़्यादा डालेंगे ठाकुर से। अगर हम बांग्लादेश में देखेंगे तो बांग्लादेश में भी जिनके मेन बॉलर्स हैं शरीफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, तास्किन अहमद, शाकिब और मेहदी हसन मिराज, ये मोस्टली अपने सारे ओवर डालेंगे। इसके अलावा महमूदुल्लाह भी पिच इन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि वेन्यू क्या है। पुणे के वेन्यू में एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 303 है और करीबन 7 विकेट गिरते हैं, तो हाई स्कोरिंग है और मोस्ट लाइकली हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है। अगर हम बॉलिंग में देखेंगे तो एक चीज़ देख सकते हैं कि मीडियम फास्ट और फास्ट, मतलब पेस बॉलिंग का बेटर स्ट्राइक रेट है, स्पिन का बहुत ख़राब है, 60 के ऊपर है, रन भी ज़्यादा पिटते हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा पेस फ्रेंडली हो सकता है। ओवरऑल उतना बॉलिंग फ्रेंडली नहीं है, बैटिंग फ्रेंडली ज़्यादा है, तब भी पेस को प्रेफर करेंगे ओवर स्पिन। अगर हम बैट्समैन की बात करें तो ये देख सकते हैं हम कि जो इंडियन बैट्समैन है वो स्पेशली जो टॉप 4 है, तो चारों बहुत अच्छे फॉर्म में हैं और हमारे मॉडल के हिसाब से भी चारों बहुत अच्छा रन भी स्कोर करेंगे। तो हम इसमें देखते हैं कि एवरेज, सबका एवरेज बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट 50 या 50 के ऊपर ही है। रीसेंट एवरेज सब बहुत अच्छे फॉर्म में है कि रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में क्या खेल रहे हैं, विराट कोहली, अय्यर जब भी चांस मिला उन्होंने अच्छा खेला है, शुभमन गिल कुछ टाइम से इंजर्ड थे पर उससे पहले बहुत अच्छे फॉर्म में थे। और आप देख सकते हैं विकेट चांस, मतलब विकेट चांस है कि हर बॉल पे इस बंदे का विकेट गिरने के कितनी चांस है, तो सबकी बहुत लो है, यूजली 2% ही काफ़ी लो होता है, बाकी सबकी तो अय्यर, कोहली, शुभमन गिल की तो बहुत लो है। तो इसका मतलब कि ये टिक के खेलेंगे और सब तेज़ भी खेलेंगे, क्योंकि थोड़ा जो विकेट है जो पिच है वो रन स्कोरिंग है, तो तेज़ खेलना थोड़ा ज़्यादा आसान होगा पुणे के ग्राउंड में। स्पेशली अगर अपन टॉप 2 देखते हैं कि शुभमन गिल और अय्यर, तो उसमें हम ये देखते हैं कि मैचअप स्ट्रेंथ है, मतलब जो अपोजिशन के बॉलर्स हैं, जो अपोजिशन के बॉलर टाइप हैं, कि समझ लीजिए लेफ्ट आर्म पेस हो गया या राइट आर्म ऑफ या लेफ्ट आर्म ऑफ, उनके अगेंस्ट इन बैट्समैन का कैसा हिस्टोरिकल स्टैट्स है। 92 का मतलब है कि इस बॉलिंग अटैक की तरह जो बॉलिंग अटैक्स हैं उनके अगेंस्ट शुभमन गिल करीबन 92 बॉल्स बाद आउट होते हैं, सेम अय्यर का 100 बॉल बाद आउट होते हैं, तो ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो इसमें मेन हम देखेंगे कि क्यों ये अच्छे हैं। इसके श्रेयस अय्यर का ऐसे ले, मतलब स्लो लेफ्ट आर्म ऑफ और राइट आर्म ऑफ के अगेंस्ट बहुत अच्छा स्टैट है। स्लो लेफ्ट आर्म ऑफ के अगेंस्ट वो 169 बॉल्स में आउट होते हैं और राइट आर्म ऑफ के अगेंस्ट 79 बॉल्स। तो बेसिकली सारे ही फिंगर स्पिनर्स हैं बांग्लादेश में, तो हम देख सकते हैं कि बेसिकली उनके स्पिनर्स के अगेंस्ट श्रेयस अय्यर को बहुत अच्छा रिकॉर्ड होगा और बहुत अच्छे से खेलेंगे। श्रेयस अय्यर वैसे ही स्पिन के बहुत अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। गिल के अगेंस्ट गिल का देख सकते हैं कि गिल लेफ्ट आर्म मीडियम और राइट आर्म ऑफ ये दोनों ही बहुत अच्छा खेलते हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम में आप मुस्तफिजुर रहमान को कवर कर लेते हैं, राइट आर्म ऑफ में आप के महमूदुल्लाह हो गए या मेहदी हसन मिराज हो गए, इनको कवर कर लेते हैं। तो इन दोनों के अगेंस्ट बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, तो ये दोनों प्रोजेक्टेड आएंगे, बहुत अच्छा करेंगे। इसके अलावा के राहुल का भी हम देखेंगे तो के राहुल भी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और मैचअप स्ट्रेंथ भी अच्छा है और विकेट चांस भी लो है, मतलब विकेट नहीं गंवाएंगे अपना। पर इनके में एक चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर इंडिया बैटिंग सेकंड करती है तो के राहुल क्योंकि 5वें नंबर पर बैटिंग करते हैं, इनकी चांस बहुत ज़्यादा आने के चांसेस नहीं है, मतलब हो सकता है कि इनकी ना आए। तो हमारा मॉडल कहता है कि 72% टाइम्स ही बैटिंग करेंगे, मतलब 28% टाइम ये बैटिंग नहीं करेंगे, तो जिससे इनका फैंटेसी पोटेंशियल गिर जाता है। सेम हार्दिक पांड्या की बैटिंग के लिए हम कह सकते हैं, हार्दिक पांड्या तो हमारा मॉडल कहता है कि बस 42% टाइम बैटिंग करेंगे, मतलब 60% टाइम नहीं करेंगे। तो इन दोनों का अगर इंडिया सेकंड बैटिंग कर रही है तो के राहुल और हार्दिक पांड्या का फैंटेसी पोटेंशियल सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। आते हैं बांग्लादेश के बैट्समैन। बांग्लादेश के बैट्समैन ने इस वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा नहीं किया, डिसअपॉइंटिंग है और काइंड ऑफ एक वीक लिंक माना जाता है इस टीम के। आप देख सकते हैं सबके विकेट चांस वगैरह इंडियन बैट्समैन से वर्स हैं, पर अगर आप बांग्लादेश बैट्समैन देखना चाहते हैं तो शाकिब, मुशफिकिर और शांटो, ये तीन को अच्छा प्रोजेक्ट, डिसेंट प्रोजेक्ट किया है मॉडल ने कि ठीक कर सकते हैं।
इसमें शांतो का वो ये है कि बांग्लादेश में अभी जो दिक्कत है ना कि हम उनका बैटिंग ऑर्डर ही नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे। वो हर मैच में अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, कभी हृदय आगे खेल रहे हैं, कभी हृदय बाद में खेल रहे हैं, मेहदी हसन कभी आगे खेल रहे हैं, बाद में खेल रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा कि वो क्या टीम शीट देते हैं, उसमें कौन आगे खेल रहा है। अगर मेहदी हसन मिराज बहुत बाद में खेल रहे हैं तो उनका फिर पॉइंट नहीं है उनके बैटिंग पॉइंट ज़्यादा लेने का। अगर शांटो को नंबर 4 या 3 की जगह 4 या 5 में कर देते तो उनका भी थोड़ा बिगड़ जाता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा वेरी करता है। तो स्पेशली शाकिब आई थिंक तो सेफ बेट है। मुशफिक रहीम और शांटो भी आप ले सकते हैं स्पेशली जीएल टीम्स में। एक और इनका बैट्समैन जो अच्छा माना जाता है इस हृदय, पर हृदय के साथ अभी क्या हो रहा है कि उनको बहुत ही पीछे भेज दिया, नंबर 6-7 पे बैटिंग करा रहे हैं। अगर वो 6-7 पे बैटिंग करें तो उनको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। अब आते हैं बॉलर्स पे। बॉलर्स में हम देख सकते हैं कि इंडियन बॉलर्स को देखते हैं, उससे पहले एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि यहाँ पे एक हमने डाला हुआ है ओवर विकेट चांस। ओवर विकेट चांस क्या होता है? तो ओवर विकेट चांस है कि इस ओवर में विकेट गिरने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है, कि छोड़ो कौन बॉलर है कौन बैट्समैन है, हिस्टोरिकली इस 19वें ओवर में समझिए कितने विकेट गिरते हैं। तो वो हम देख सकते हैं कि यूजुअली ये फ्लैट रहता है, करीबन 35 ओवर तक फ्लैट रहता है। मतलब करीबन 2% चांस रहता है, हर बॉल पे 2% चांस रहता है। मतलब हर 50 बॉल में एक विकेट गिर सकता है, हर 6 एक ओवर में 10-12% चांस है कि विकेट गिर जाए। पर ये हम देखते हैं कि जैसे ही लास्ट के ओवर आते हैं, स्पेशली लास्ट के 2-3 ओवर, तो ये करीबन 5 गुना हो जाता है। मतलब लास्ट के ओवर जो बॉलर करा रहे हैं उसको लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके विकेट लेने के चांसेस वैसे ही बहुत बढ़ जाते हैं। या तो बैट्समैन मारने की कोशिश कर रहे होते हैं या लोअर एंड के बैट्समैन खेल रहे होते हैं, तो विकेट लेना थोड़ा आसान हो जाता है। और आप टॉप बैट्समैन लो या लोअर बैट्समैन लो, आपको सेम फैंटेसी पॉइंट मिलना है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो लास्ट में बॉलिंग करा है उसको लेना अच्छा रहता है। तो अब हम देखते हैं कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है। तो इसका इम्प्लीकेशन है कि सिराज और बुमराह दोनों लास्ट के ओवर कराते हैं इंडिया के लिए, स्पेशली अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग कर रही है तो ये बहुत यूज़फुल हो जाएंगे। इवन सेकंड बैटिंग करिए तो आई थिंक दोनों ही केस में ये बहुत यूज़फुल हैं कि इनके ओवर विकेट चांस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो इनके ओवरऑल विकेट लेने की प्रॉबिलिटी बहुत आई है। तो 3.3% सिराज की, 3.2% बुमराह की, तो इनको लेना बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। प्लस हमने देखा था कि जो आपकी पिच है वो थोड़ा पेस को ज़्यादा असिस्ट करती है देन स्पिन। प्लस हम बैट्समैन स्ट्रेंथ है, मतलब इस बॉलर टाइप के अगेंस्ट अपोजिशन बैट्समैन कितना अच्छा खेलते हैं, तो वो हम देख सकते हैं। दोनों ही लो है सिराज और बुमराह के लिए। तो राइट आर्म पेस उतना अच्छा नहीं खेलते बांग्लादेशी बैट्समैन, तो इसके हिसाब से सिराज और बुमराह तो बहुत अच्छे पिक बनते हैं। बाकी कुलदीप यादव भी हैं, हमने देखा था ऑल्दो पिच में टर्न उतनी नहीं देगी, पर कुलदीप यादव आजकल बहुत ही अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। और ओवरऑल हम देख सकते हैं इसमें भी बैट्समैन स्ट्रेंथ, मतलब स्पेशली रिस्ट स्पिन अच्छा नहीं खेलते बांग्लादेशी बैट्समैन, तो ये भी एक एडवांटेज हो सकता है। तो ये 3 बॉलर जो हैं इंडिया के लिए, इन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। इनमें से इनको तो हमें पक्का लेना ही है अपनी टीम्स में। अब बांग्लादेश के बैट्समैन बॉलर्स पे आ जाते हैं। तो बांग्लादेश के बॉलर्स में तास्किन अहमद जो हैं वो एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पेस बॉलर हैं, लास्ट में ओवर कराते हैं, तो इनके प्रोजेक्टेड विकेट चांस अच्छे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश के आई थिंक टॉप प्रोजेक्टेड, या हमारा मॉडल कहता है कि ये बेस्ट बॉलर रहेंगे। इसके अलावा 3 जो उनके स्पिनर्स हैं, मोस्टली बांग्लादेश इज़ अ वेरी स्पिन हैवी टीम है और अटैक है, तो हम देख सकते हैं शाकिब, मेहदी और महमूदुल्लाह, ये तीनों का ही हम देख सकते हैं कि प्रोजेक्टेड विकेट चांस बहुत लो है, 2% से भी कम है। इसके 2 रीज़न है, एक पिच स्पिन को असिस्टेंट नहीं देती, स्पेशली फिंगर स्पिन को। दूसरी बैट्समैन स्ट्रेंथ देखिए, इंडियन बैट्समैन स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, चाहे वो लेफ्ट आर्म स्पिन हो राइट आर्म स्पिन हो। तो मेरे हिसाब से इनकी इस बार इस मैच में तो दाल नहीं गलने वाली, तो इनको स्किप किया जा सकता है। शाकिब को ऑब्वियसली आप लेंगे क्योंकि ऑलराउंड बहुत अच्छे प्लेयर है, और मेहदी हसन मिराज भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, पर इनका जो पोटेंशियल है, जैसे हम मोस्टली बहुत सारे मैचेस में इनको हम कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं, तो उस दर्जे से ये गिर जाते हैं। इसके अलावा मुस्तफ़िज़ुर रहमान का भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि वो लास्ट के ओवर ज़रूर कराते हैं, डेथ स्पेशलिस्ट हैं, तो उनमें स्पेशली अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो उनके विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उनको भी हम देख सकते हैं स्पेशली जीएल में। अब आते हैं ओवरऑल प्रोजेक्शन में। ओवरऑल प्रोजेक्शन का मतलब है कि हमारे मॉडल ने आखिर बोला गया कि कौन कितने पॉइंट्स कमाएगा, और बैटिंग में कितने कमाएगा, बॉलिंग में कितने कमाएगा, और फाइनली टोटल पॉइंट्स कितने होंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, इनको सबसे ज़्यादा पॉइंट दिए हैं, और इंडियन बैटिंग हैवी रखा है कि रोहित शर्मा भी है, विराट कोहली भी ये भी टॉप में है, जडेजा और शाकिब एज ऑलराउंडर्स और इवन पांड्या एज ऑलराउंडर्स हैं, दोनों साइड पॉइंट करेंगे। बाकी कुलदीप यादव, बुमराह और सिराज जैसे हमने डिस्कस किया इंडियन बॉलर्स हैं। अगर आप बांग्लादेश का देखेंगे किसको लेना है, तो शाकिब श्योर शॉट बैट है। इसके अलावा तास्किन अहमद भी हमारे हिसाब से बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर होंगे बांग्लादेश के। बाकी अब देखते हैं जो 11 को नहीं चुना उनमें से किसको ले सकते हैं किसको नहीं ले सकते। तो पहले हैं केएल राहुल को नहीं चुना क्योंकि हो सकता है इंडिया सेकंड बैटिंग करे तो उनका फैंटेसी पोटेंशियल गिर जाता है, पर अगर इंडिया पहले बैटिंग करे तो मेरे हिसाब से केएल राहुल को चुनना चाहिए, हमारा मॉडल भी यही कहता है। बाकी बांग्लादेश में मेहदी हसन मिराज और मुस्तफ़िज़ुर रहमान। मेहदी हसन मिराज का बहुत कुछ मैटर करेगा कि वो बैटिंग कहाँ पे करता है। अगर टॉप में बैटिंग करते हैं तो आई थिंक पक्का पिक है, उन बैटिंग पॉइंट और बॉलिंग पॉइंट दोनों दे सकते हैं। इस मैच में उनके बॉलिंग पॉइंट कम प्रेडिक्ट किए हैं, पर बैटिंग पॉइंट तब भी ठीक है, तो उनको लिया जा सकता है। मुस्तफ़िज़ुर रहमान को भी लिया जा सकता है अगर क्योंकि वो लास्ट में ओवर कराएंगे, तो हो सकता है
कि लास्ट में मारने वारने में 2-3 विकेट तक ले लें। तो ये था हमारा फैंटेसी रिव्यू। अब देखते हैं कि की टेक अवेज, मतलब क्या 3 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए इस वीडियो का, मतलब राज क्या है, राइट। तो सबसे पहले कि इंडियन बैट्समैन की जय, इंडियन बैट्समैन को लीजिए, स्पेशली टॉप 4 को कैप्टन वाइस कैप्टन आपका इन्हीं में से होना चाहिए मेरे हिसाब से। बॉलर्स में से पेस बॉलर्स को प्रेफरेंस दीजिए, बुमराह सिराज इंडिया के लिए, तास्किन बांग्लादेश के लिए। और तीसरा केएल राहुल और हार्दिक पांड्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, सब कुछ डिपेंड करेगा इंडिया पहले बैटिंग कर रही है बॉलिंग कर रही है। अगर पहले बॉलिंग कर रही है मतलब इंडिया दूसरी बैटिंग कर रही है तो इन दोनों का फैंटेसी पोटेंशियल अपने जिस दर्जे पे होना चाहिए उससे गिर जाता है। तो तब भी मेरे हिसाब से केएल राहुल, हार्दिक पांड्या को तो ले ही क्योंकि बॉलिंग भी कराते हैं। केएल राहुल को आप देख सकते हैं लेना या नहीं लेना, और दोनों को अगर इंडिया सेकंड बैटिंग करिए तो कैप्टन वाइस कैप्टन तो नहीं बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये था हमारा फैंटेसी प्रीव्यू। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये पूरा एआई के मदद से बनाया है और एआई ने जो इनसाइट्स दिए उसी को हमने प्रेजेंट किया है। अब हम ये सब कुछ प्री टॉस है, अभी तक लाइनअप नहीं आया, कौन पहले बैटिंग कर रहा है कौन पहले बॉलिंग कर रहा है ये हमें नहीं पता। अगर आपको टीम चाहिए लाइनअप और टॉस होने के बाद तो www.wicket.ai पे लॉगिन करिए। वहाँ पे हम टीम टॉस होने के बाद देते हैं। जीएल के लिए 10 अलग अलग सिनारियोज़ के बेसिस पे टीम देते हैं और एसएल के लिए एक अच्छी टीम देते हैं। तो अगर आप हमारी टीम से खेलना चाहते हैं तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम ग्रुप, वेबसाइट और ऐप तीनों में जा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। धन्यवाद।